नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है टेलर एंड द एलिफेंट। टेलर मतलब दर्जी जो कपड़े की सिलाई करता है, एंड द एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको भी ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस मतलब एक बार, वंस देयर लिव्ड ए टेलर इन ए विलेज। एक गांव में, इन ए विलेज देयर लिव्ड ए टेलर, एक दर्जी रहता था। एन एलिफेंट, एक हाथी। अल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज। सेम मतलब यहाँ पे उसी का सेंस होगा। एन एलिफेंट ऑल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज, उसी गांव में एक हाथी भी रहता था। द एलिफेंट यूज टू गो टू ए रिवर टू टेक ए बाथ। वह जो हाथी था वह नहाने के लिए नदी जाया करता था। जैसा कि आप जानते हैं, यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। ऑन द वे, रास्ते में, इट विजिटेड द टेलर्स शॉप। रास्ते में वह जो हाथी था वह विजिट का मतलब मिलने जाना या किसी स्थान पे जाके थोड़ी देर रहना, ठहरना या रुकना। ऑन द वे, रास्ते में हाथी प्रतिदिन दर्जी की दुकान पर मिलने जाया करता था। द टेलर यूज टू गिव फ्रूट्स टू ईट। दर्जी खाने के लिए कुछ फल दिया करता था। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। वे दर्जी, ये जो दर्जी है और ये हाथी है, तो ये दर्जी और हाथी इसको ये फ्रूट्स दिया करता था। फिर देखिए क्या होता है, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त बन गए। बिकेम मतलब बन गए, बिकम का ये सेकेंड फॉर्म है। वन डे, एक दिन, द टेलर वाज नॉट इन ए गुड मूड। मूड का मतलब होता है मिजाज या फिर मनोदशा या फिर मानसिक दशा भी कह सकते हैं। एक दिन क्या होता है, टेलर दर्जी का जो मूड था वह अच्छे गुड मूड में नहीं था। एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब समानतः, समानतः व्हेन द एलिफेंट केम टू हिज शॉप। समानतः जैसा वह रोज आया करता था वैसे ही वह उस दिन भी आया। व्हेन द एलिफेंट केम टू हिज शॉप, उसके दुकान पे हाथी आया। ही प्रिक्ड, प्रिक्ड का मतलब होगा, प्रिक का मतलब होता है चुभाना, और प्रिक्ड है सेकेंड फॉर्म, तो इसका मतलब हो जाएगा चुभाया। ही प्रिक्ड विथ ए नीडल इन द एलिफेंट्स ट्रंक। हाथी की सूंड में उसने यानी कि दर्जी ने एक सुई चुभाया। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में या फिर के सिवाय। इंस्टीड ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट, उसको कुछ खाने के देने की बजाय उसकी सूंड में, हाथी के सूंड में सुई को चुभाया। अब देखिए आगे क्या होता है, द एलिफेंट गॉट हर्ट। हाथी को तकलीफ हुई। हर्ट मतलब चोट पहुंचा या फिर तकलीफ पहुंचा या फिर दर्द हुआ। इट वाज शॉक्ड, हाथी स्तंभित था, भौचक्का था। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित था। एंड ऑल्सो गॉट एंग्री, और थोड़ा क्रोधित भी था, क्रोधित भी था। बट लेकिन साइलेंटली, लेकिन शांति से, वेंट अवे, वह चला गया। इट रीच्ड टू द रिवर एज इट्स रूटीन वाज। हाथी नदी पहुंचा, एज इट्स रूटीन वाज, जैसा उसका रूटीन था, जैसा उसका दिनचर्या था वैसा वह नदी पहुंचा। ही कुड नॉट फॉरगेट द बिहेवियर ऑफ द टेलर। वह दर्जी के बिहेवियर को भूल नहीं
सका। इट फिल्ड हिज ट्रंक, उसने अपने सूंड को भर लिया। विथ मडी वाटर, मडी मतलब का गंदा, मचैला, गंदा या फिर कीचड़ युक्त। उसने अपने सूट को कीचड़ युक्त पानी से, गंदे पानी से भर लिया। एंड केम बैक टू द टेलर शॉप, और दर्जी की दुकान पे वापस आया। अब देखिए आगे क्या होता है। द एलिफेंट स्पॉइल्ड ऑल न्यू क्लोथेज, हाथी ने क्या किया, सभी न्यू कपड़े को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। ऑफ द कस्टमर्स, द टेलर वाज स्प्लैश्ड विथ डर्ट, जो दर्जी था वह गंदगी से लथपथ था। स्प्लैश्ड मतलब भीग चुका था या फिर लथपथ था। विथ डर्ट, गंदगी से। डर्ट मतलब कीचड़, मैल या फिर गंदगी। ही वाज शॉक्ड, वह शॉक्ड था, एकदम स्तब्ध हो गया। विथ एलिफेंट्स एक्ट, हाथी के एक्ट के कारण, उसके काज के कारण, उसके व्यवहार के कारण, उसके कृत्य के कारण स्तब्ध हो गया। बट लेकिन ही वॉज नॉट एंग्री, लेकिन वह क्रोधित नहीं था, दर्जी क्रोधित नहीं था। विथ द एलिफेंट, हाथी से दर्जी क्रोधित नहीं था। ही केम आउट, ही केम आउट, वह बाहर आया। ऑफ हिज शॉप, दर्जी था वह अपनी दुकान से बाहर आया। एंड टच्ड द एलिफेंट्स विथ लव एंड अफेक्शन, दर्जी दुकान से बाहर आया। एंड टच, और स्पर्श किया। द एलिफेंट, हाथी को। विथ लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह के साथ हाथी को स्पर्श किया। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ। टू द एलिफेंट, उसे हाथी के लिए दुख महसूस हुआ, खेद महसूस हुआ। देन तब, ही बॉट ए फ्रूट, उसने एक फल खरीदा। फॉर इट, हाथी के लिए। एंड द एलिफेंट एट द फ्रूट, हाथी ने फल खाया। एंड बोथ बिकेम फ्रेंड्स अगेन, और दोनों वापस से अच्छे दोस्त बन गए। तो इस कहानी से क्या मोरल मिलता है? वेंजेंस ब्रिंग्स पेन, वेंजेंस मतलब प्रतिशोध और पेन मतलब दर्द। तो प्रतिशोध हमेशा दर्द लाता है। तो यहाँ पे अगर फिर वापस से दर्जी इससे बदला लेने के लिए इसको कुछ तकलीफ पहुँचाता, फिर ये जो हाथी है वापस से इसको कुछ करता, फिर ये कुछ करता, तो प्रतिशोध हमेशा दर्द ही लाता है। तो यही थी आज की स्टोरी। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।